नमस्कार, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन हमें अपने जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए करना चाहिए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी भी परेशानियाँ आएँ, उन परेशानियों को दूर करने की, समस्याओं के समाधान करने का जो समाधान है वो केवल हमें गीता में ही प्राप्त होता है, श्रीमद् भगवद गीता में ही प्राप्त होता है। और इसी समाधान के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। केवल आपके 5 मिनट देने से आपको कितना ज़्यादा पुण्य अर्जित होता है, इसकी आप पता भी नहीं लगा सकते, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक का पाठ करा रही हूँ। तो देखिए 9वां श्लोक कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, भगवान कह रहे हैं हे कुंती पुत्र, यज्ञार्थात् केवल यज्ञ के लिए ही कर्म करना चाहिए। यज्ञार्थात् कर्मणो कि केवल यज्ञ के लिए ही। यज्ञ किस लिए किया जाता है? भगवान विष्णु के लिए, कि भगवान विष्णु के लिए ही यज्ञ कर्म करना चाहिए। अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, और नहीं तो अन्यत्र किया गया, संसार में अन्यत्र किया गया जो कर्म है वो बंधन उत्पन्न करता है। इस संसार में दूसरी ओर किया गया कर्म बंधन उत्पन्न करता है, हमें बंधनों से बांधता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसीलिए इसी कारण उन भगवान विष्णु के लिए ही हे कौन्तेय तुम्हें कर्म करना चाहिए मुक्त संगा, और इससे तुम आसक्तियों से मुक्त रहोगे। मुक्त संगा समाचर कि आसक्तियों से मुक्त रहकर, आसक्तियों से दूर रहकर, विषयों से दूर रहकर हे कौन्तेय तुम उन्हीं भगवान विष्णु के लिए यज्ञ कर्म करो, अपने कर्म करो। अन्यथा जो दूसरे कर्म हैं वो तुम्हें बंधन में बांध देंगे। तो इस प्रकार कर्मों के बंधन के बारे में बताया है। और अगला जो श्लोक है कि सहयज्ञ प्रजा सष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति। सहयज्ञ प्रजा सष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रश्विष्य ध्वमेश वो तुष्ट कामधुक्, वो अतुष्ट कामधुक्। कि आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, कि षष्ठी के प्रारंभ में प्रजापति जीवों के स्वामी, प्रजाओं के स्वामी, जीवों के स्वामियों ने षष्ठी के प्रारंभ में भगवान विष्णु के लिए यज्ञ सहित सहयज्ञ, यज्ञों के साथ प्रजा सष्ट्वा, प्रजाओं का सृजन किया, प्रजाओं का सृजन किया, प्रजाओं की रचना की। जीवों की, प्रजा कौन? जीव, जीवों की रचना की। कि प्राचीन काल में प्रजापति ने जो जीवों के स्वामी थे उन्होंने यज्ञों के साथ जीवों की भी रचना की। और अनेन प्रश्विष्य ध्वमेश तो अतुष्ट कामधुक्, और यह कहा वाच, और यह कहा कि इन यज्ञों के द्वारा तुम सुख समृद्धि प्रश्विष्य अधुमेश, इन यज्ञों के द्वारा तुम सुख समृद्धि प्राप्त करोगे।
हे प्राणियों, तुम सुख समृद्धि प्राप्त करोगे और वो अतुष्ट कामदुख, और इससे तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। सभी मनोवांछित इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण होंगी, सभी मनोवांछित वस्तुओं की भी तुम्हें प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार हमें यज्ञ करना चाहिए और उन यज्ञों को हमें भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।